साथियों, अब हम आदि बद्रीनाथ तीर्थ स्थलीय पहुँचे हैं और यहाँ के बारे में, यहाँ का महत्व बताऊंगा। हालांकि कुछ लोगों को शायद आपको यहाँ का महत्व पता होगा, लेकिन फिर भी जिनको पता है मैं धन्यवाद कहूँगा। हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे धर्म के बारे में आपको इतना कुछ पता है, इसलिए मुझे बहुत बड़ी खुशी है। लेकिन आपसे निवेदन करूँगा, जिनको पता है वो, जिनको पता नहीं उनको वो स्थान के बारे में बताए इस वीडियो के माध्यम से। और जो लोग कह रहे थे सर आप आसपास जंगल है, वहाँ पे आप संतों के पास जाते हो, जी हाँ, जो आसपास इसी अगर बात करें आदि बद्रीनाथ के पास ही अगर पूरा पहाड़ों में जंगल है और यहाँ पे छोटी छोटी कुटिया में भी संत रहते हैं, उनके भी दर्शन करवाता हूँ। लेकिन अभी मैं सबसे पहले आदि बद्रीनाथ के दर्शन करवाता हूँ, यहाँ का महत्व बताने की कोशिश करता हूँ। शिवलिंग के जो दर्शन करेंगे, तो केदारनाथ में तो शिवलिंग नहीं है, रामेश्वरम में नंदी नहीं है, आदि बद्री धाम में ब्रजमंडल के अलावा कहीं है नहीं। आप यहाँ दर्शन कीजिए और सारे तीर्थों का फल प्राप्त कीजिए। यहाँ सारे तीर्थों का पास है, तो यहाँ बद्रीनारायण भगवान। साथियों, जैसे आदि बद्री के मैं आपको दर्शन करवाने की कोशिश करूंगा और यहाँ का अभी जैसे हर यात्री कभी भी किसी भी समय आते हैं, यात्रियों यहाँ से 84 कोस की यात्रा चलती रहती है और यहाँ दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं। हर पूरे भारत में हर जगह से यहाँ दर्शन करने आते हैं और यहाँ का महत्व है वही फल माना गया है। लेकिन यहाँ के पुजारी से हम जानकारी लेते हैं और मैं आपको पूरी परिक्रमा करूँगा, तो आप वही सोचना आप मानसिक रूप में वही परिक्रमा कर रहे हैं। तो मैं दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं वो मानसिक रूप में घर बैठे यहाँ के दर्शन कीजिए। चारों धाम के आपको दर्शन करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ तो नंद बाबा और यशोदा मैया को दर्शन कराए थे श्री कृष्ण भगवान ने, और उनकी 80 वर्ष की आयु थी। उन्होंने कामना की थी भगवान नारायण से कि हमारे अगर बेटा हो जाए तो हम 4 धाम की यात्रा के लिए जाएंगे, और उनको यहाँ दर्शन कराए थे। सारी ब्रज यात्रा आई थी, नंद बाबा यशोदा मैया आए थे। तो ये खो नाम की जगह पड़ती है बद्री विशाल से 5 किलोमीटर की दूरी पे। तो वहाँ ब्रज यात्रा ने विश्राम किया कि सुबह होगी, दिन निकलेगा तो हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। रात में जब ब्रज यात्रा विश्राम कर रही थी तो भगवान अकेले देव सरोवर गए। तो वहाँ देव सरोवर लक्ष्मण झूला से आगे है। तो वहाँ तो उन्होंने एक संत हुए रिगु नाम के, तो संत ने तो वहाँ 66,000 वर्ष तपस्या की। भगवान ने उस संत को दर्शन दिए। संत ने दर्शन करते ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। जैसे शरीर का त्याग किया तो त्यागते ही वह शरीर जल बना, तो वो गंगोत्री यमुनोत्री में बह के इस कुंड में आए जो सीढ़ी से नीचे है ये। तो इस कुंड का नाम तो तप्त कुंड है, क्योंकि तपस्या के द्वारा जो शरीर का जल बना, कुंड का नाम तप्त कुंड पड़ा। दिन निकला, सुबह हुई तो सारी ब्रज यात्रा जगी। ब्रजवासियों ने कन्हैया को ढूंढा, कन्हैया वहाँ मिले नहीं, इसीलिए उस जगह का नाम पड़ गया खो। भगवान श्री कृष्ण खोए गए। भगवान तो अंतर्यामी हैं। जब वो खो वाली जगह पे पहुंचे देव सरोवर से, तो सारे ब्रजवासी बोले हमने आपको बहुत ढूंढा पर आप हमको मिले नहीं। कन्हैया बोले हम तो यहीं थे, हम कहीं गए नहीं थे। तो सारे ब्रजवासी बोले आप तो झूठ बोलते हैं, हमको 4 धाम के दर्शन कराइए। कन्हैया बोले चलिए आप हमारे साथ। कन्हैया ब्रज यात्रा को लेके यहाँ पे आए तो सारे ब्रजवासी बोले यहाँ तो 4 धाम है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पहाड़ हैं, जंगल है, यहाँ कुछ भी नहीं है। कन्हैया बोले आप आंखें बंद कीजिए और भगवान नारायण का ध्यान कीजिए। तो योग माया का आह्वान कर श्री कृष्ण भगवान ने ये 4 धाम ब्रज में विराजमान किए। तो जहाँ राम जी ने रामेश्वर को विराजमान किया, वहाँ से चल के आई थी माता पार्वती और भगवान शंकर। लेकिन माता पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान हुई तो शंकर भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। आप जो यहाँ खड़े उद्धव जी के जो दर्शन करेंगे, उद्धव जी कन्हैया के परम मित्र हैं, ब्रज के सखा हैं। भागवत जी लेके ब्रज में भेजे कि आप जाइए ब्रजवासियों को कथा सुनाइए। उद्धव जी 2 बार ब्रज में आए थे, एक बार ज्ञान का घमंड हुआ तब आए थे, एक बार भगवान अपने गोलोक धाम पधारे तब उद्धव जी को विराजमान करके। आज भी उद्धव जी बद्री विशाल को भागवत सुना रहे और उनके पास में बैठे हैं बद्री नारायण। बद्री बोलते हैं बेर के पेड़ को, और बेर के पेड़ को संस्कृत भाषा में बद्री कहते हैं। भगवान नारायण का जब ध्यान पूरा हुआ, भगवान बोले हमारे नाम से पहले आपका नाम आएगा, इसलिए बोलते हैं बद्री नारायण। क्योंकि उनके पास में जो बैठे खड़े हैं वो हैं नर भगवान अर्जुन, कुंती के बेटे। लेकिन ये नर भगवान छोटे भाई और बद्री नारायण बड़े भाई हैं। ये तो सतयुग के बद्रीनाथ हैं, जिन्होंने यहाँ ब्रज में अवतार लिया था मूर्ति और धर्म के यहाँ। और जब ये 5 वर्ष के हो गए, अक्षय तृतीया के दिन अवतार हुआ था इनका, 5 वर्ष के हो गए तो बद्रीनाथ केदारनाथ गए और वहाँ जाके
इन्होंने तप किया। तप क्यों इसलिए किया, क्योंकि जो दानवीर करण था वो पिछले जन्म में प्रबल नाम का दैत्य था। दैत्य ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके 1000 कुंडल कवच लिए, 999 कुंडल कवच नबवा में बद्रीनाथ केदारनाथ में जाके तोड़ दिए। बचा एक को लेके वो सूर्य भगवान के पास गया। अगली बार जब द्वापर में करण बन के आया तो ये कृष्ण और अर्जुन बन के आए, और अर्जुन की बारी थी। उस टाइम जब महाभारत हुई थी तो अर्जुन ने दानवीर करण को मारा। आप यहाँ गणेश जी के दर्शन करेंगे। गणेश जी स्वयं साक्षात विष्णु भगवान हैं, जो शंकर भगवान की शादी में गए थे। नारियल और सुपारी पे मूली बांधते हैं ना पंडित जी, तो ये वो गणेश जी हैं। उनके पास में जो आप दर्शन करोगे, ये दर्शन माता पार्वती के हैं, लेकिन चारों धाम उत्तराखंड से बुलाए थे। माता पार्वती और भगवान शंकर रामेश्वर से चल के आए, तो माता पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में ब्रज में विराजमान हुई। शंकर भगवान नंदी के पीठ के ऊपर रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए ब्रज में। आप बड़ी शिवलिंग के दर्शन करोगे, बड़ी शिवलिंग तो रामेश्वरम में मिल जाएगी, लेकिन वहाँ मिट्टी की या पत्थर की है। एक ही शिला में 7 विग्रह हैं। काले कलर में शिला है, ब्राउन कलर में वो काले कलर में विग्रह हैं, ब्राउन कलर में शिला है। भगवान कन्हैया ने स्थापित किया। इनका नाम आदि बद्री है। वो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने विराजमान किया, उनका नाम बद्रीनाथ है। ये फर्स्ट में और सेकंड में वो है। यहाँ से आप 1 किलोमीटर की दूरी पर जाओगे, हर की पौड़ी, हरिद्वार, नीलकंठ, देव सरोवर, लक्ष्मण झूला, त्रिवेणी संगम, जितने भी भारत देश में पर्वत, कुंड, वन, वो सब चिन्ह रूप में हैं 1 किलोमीटर पे। 10 किलोमीटर की दूरी पे आप जाओगे, केदारनाथ जी है। बद्रीनाथ और केदारनाथ साक्षात विराजमान है। केदारनाथ से साइड में जाओगे, कामा है, जिसमें चरण पहाड़ी, भोजन थारी, भौम गुफा, तीर्थों का राजा प्रयागराज जो विमल कुंड के नाम से है, 84 खम्मा गोकुल महावन में भी और कामा में भी है। आप नासिक जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग, बद्रीनाथ जाओ, 4 धाम, अमरनाथ जाओ, सातपुरी आप हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, सातपुरी, 4 धामों के अलावा तो भारत देश में कोई दर्शन नहीं है, लेकिन सभी ने प्रकट है कि ब्रज में दर्शन दिया। हम भक्तों से यही कहते हैं कि आप ब्रज में दर्शन कीजिए और सारे तीर्थों का फल प्राप्त कीजिए, क्योंकि बाहर जाने की जरूरत नहीं है। केदारनाथ में शिवलिंग नहीं है, रामेश्वरम में नंदी नहीं है, और आदि बद्री धाम ब्रज मंडल के अलावा कहीं है नहीं है। तो आप यहाँ प्रेम से दर्शन कीजिए। बोलो बद्री नारायण भगवान की।